ज्ञान जो है ना, वो कोई उपदेश के रूप में नहीं दिया जा सकता है। आत्रेय को भी प्रश्न के माध्यम से ही अग्निवेश ने ज्ञान के लिए प्रेरित किया। तो प्रश्न जो है वो समाधान लाता है, उपदेश जो है वो श्रवण के लिए। ये कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये बड़ा प्रायोगिक ज्ञान है। और प्रायोगिक ज्ञान में जो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उसके पास में भी प्रयोग हो सकता है, प्रायोगिक अनुभव हो सकता है। और प्रायोगिक अनुभव जो है वो बड़ी चीज है। हम कल वाक के प्राकृत स्वरूप के बारे में एक बात कर चुके हैं। आज थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जिससे एक कंटिन्यूटी हो जाएगी। वाक को जितना विस्तार से चरक ने बताया है उतना और किसी दोष के बारे में वर्णन नहीं किया। फिर भी हम समझते हैं कि वाक को समझना बड़ा दुरूह कार्य है। तो ये तो स्पष्ट है कि जो चीज स्वरूपतः नहीं समझी जा सकती वो कर्मतः समझी जा सकती, और कर्मतः समझी जाने वाली चीजें कर्म स्वरूप को प्रदर्शित करती है, कर्म से उसका स्वरूप होता है। लेकिन चरक को इससे संतुष्टि नहीं, चरक इसको स्वरूपवान वाद की बात भी करते हैं। एक बार कल चीज रह गई थी, उसको मैं दोबारा से बताता हूँ कि चरक सूत्र 28 विविधासित पीति अध्याय। अगर आपके पास में चरक है, चक्रपाणी भागीय दीपिका टीका है, तो 175 पेज पर 175 पेज पर चरक वाद का वो द्रव्यात्मक स्वरूप बता रहे हैं। और वो द्रव्यात्मक स्वरूप हमारे लिए आवश्यक है जानना, क्योंकि जब किसी चीज का आवरण होता है, आवरण को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आवरण में वात का द्रव्यात्मक स्वरूप जो है वो जानना आवश्यक हो जाएगा। वात का जो भौतिक स्वरूप है वह भी जानना आवश्यक हो जाएगा। वो कैसा होता है उसको मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ कि तत्र आहार प्रसादाख्यो रसः किट्टम मलाख्यम अभिनिवृत्ति। आहार के दो प्रविभाग हैं, एक रस है और एक किट्ट है। जो किट्ट है वो असार है, जो रस है वो सार है। तो ये जो सार किट्ट विभजन के पश्चात ये किट्ट जो है वो सर्वथा अनुपयोगी तत्व है, ऐसा नहीं है। चरक कहते हैं कि उस किट्टात स्वेद मूत्र पुरीस वात पित्त श्लेष्माणा कर्ण अक्षी नासिका आश्य लोम कूप प्रजनन मला केश समश्रु लोम नखादयश्च अवयवः पुष्यन्ति। इतने सारे तत्वों का उस किट्ट से पोषण होता है, और उसमें वात भी है। वात पित्त श्लेष्माणः स्वेद मूत्र पुरीष कर्ण अक्षी नासिका इत्यादि के मल और केश समश्रु लोम नखादय इत्यादि, इन सब का पोषण होता है। तो वो जो किट्ट है वो पोषक है, और इसीलिए हम फाइबर डाइट की बात करते हैं। और जब हम कहते हैं कि तद्द्रवैर भिन्न संघात स्नेहेन मृदुताम गतम, वो गृहिणी अध्याय में, तब ऐसे कुछ द्रव्यों का सेवन भी आवश्यक है जो आहार द्रव्यों में या शरीर द्रव्य में विलय नहीं होते हैं, जो फाइबर उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं, वे किट्ट का निर्माण करते हैं। और जो उस शरीर द्रव्य में विलीन हो जाते हैं, भिन्न संघात हो जाता है जिनका,
जो स्नेह में घुल जाते हैं वे रस बन जाते हैं। तो जो रस है और वो किट है, तो ये किट शब्द दिया है, वहां मल शब्द नहीं है, किट शब्द है ना। पित अपनयन एक धातु है जिसमें बहुत सारे अंश का अपनयन या उसको इजेक्ट करना है, उसको एलिमिनेट करना है, ये बात सही है। लेकिन एलिमिनेशन से पहले वे शरीर के विभिन्न अवयवों के एक प्रोटेक्टिव मल के रूप में या किट के रूप में वो शरीर के विभिन्न पार्ट्स में अलग अलग इंद्रिय मल के रूप में, त्वग मल के रूप में और वात पित्त श्लेष्मा के रूप में। ये जो वात पित्त श्लेष्मा है वो क्या है? एक अवस्था पाक में पेन भूत कप बना, एक अवस्था पाक में अच्छ पित्त बना और एक अवस्था पाक में कटुभाव वायु बना। ये पोषक दोष है। अब जो मलभूत दोष हैं वो किट से बनते हैं और इसमें भी फिर वात पित्त कफ का नाम है। तो इसमें चक्रपाणि दत्त आगे कहते हैं कि रूक्ष किट्टादि भोजन मलांसाद अपि उत्पद्यत एवेति किट्टाद वातोत्पत्ति युक्तैव। किट से वात की उत्पत्ति ये युक्ति युक्त बात है, जबकि वात की उत्पत्ति तो अनशन से भी होती है, वात की उत्पत्ति व्यायाम अवगाहन इत्यादि से भी होती है, लेकिन किट से वात की उत्पत्ति ये द्रव्यभूत वात की उत्पत्ति है। और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को यदि आप और डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें उस वात के बारे में बना है। लेकिन ये क्या है कि जो रस का मल है वो कफ है, जो पित्त का मल है वो रक्त का मल है वो पित्त है, लेकिन जो आहार का मल है वो वात है। अब वो आहार के मल रूप में वात कैसे बनता है? आहार रस के रूप में जो किट सृजित होता है उसका मल किट्टांश से वात है। कफ और पित्त को तो हम धातु मलों के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन वात को नहीं जानते। और ये एक वात है जो कटुभाव वात है और एक वात है जो किट्टांश से बनता है। जो कटुभाव वात है वह एनर्जी है, वो उचित विक्षेपण करती है। किसका? जो सार भाग है, जो गृहिणी के पार्श्व वाम पार्श्व से जिसका मुंचन होता है, उसको युगपत सर्वतो अजस्त्र शरीर में विक्षेपण करती है। लेकिन ये जो किट्टांश से वात बनता है, ये मलों के वात का एक काम आपने देखा होगा, पक्वाशयं तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य मग्ने। जब ग्रॉस किट को हम पिंडीभूत करते हैं तो वो जो वॉल्यूम कम होने पर बाकी का जो अंश है वो क्या है? वो मूत्र, पुरीस और वात, इन तीन भागों में विभक्त होता है। इसमें ये चक्रपाणि दत्त कहते हैं, इसमें स्पष्ट किट्ट असार भाग किट्टात् इति किट्टांशात् तेन अन्नाद्य है ना। तो किट्ट से क्या बनता है कि मूत्र, पुरीस और वात, तीन चीजें बनती हैं। मूत्र जो है वो एक अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकलता है, पुरीस जो है वो रेक्टम में चला जाता है, पुरीसाशय में चला जाता है, और वात जो बनता है वह वात। अब एक और दूसरा बात, अभी हमारे बच्चे पूछ रहे थे कि ये प्राण वायु जो हम लेते हैं वो क्या बात है ना। ये जो ऑक्सीजन लेते हैं या इंस्पिरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, ये क्या बात है? देखिए, वो वात केवल एक वात तो ऐसा है कि जो विक्षेप करता है, एक वात ऐसा है जो रक्त में सीधे, क्योंकि लंग्स में जाता है और लंग्स से शरीर में जाने का कोई मार्ग नहीं है, केवल धमनी में जाने का मार्ग, और धमनी से होकर के वो
वेन के द्वारा वापस आने का मार्ग भी, जो हृदय के थ्रू ही आता है, हृदय के थ्रू आता है, हृदय के थ्रू जाता है, और यहाँ पर गैस और लिक्विड का एक्सचेंज होता है। तो एक वात वो है, एक कीटांश से बना हुआ वात है, और एक वात जो कटु भाव वायु अवशोषण से और प्रेषण से, विक्षेपण से के लिए जो बना है वो वात है। ये 3 प्रकार के वात आप स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इस वात का प्रकोप कैसे होता है। देखिए, वात के प्रकोप के वैसे तो 3 कारण हैं, लेकिन पहला जो कारण है उसमें 2 कारण हैं। एक सामान्य वात है और एक नानात्मक वात है। और नानात्मक वात जो है वो नानात्मक वात है, और सामान्य वात है वो केवल वात है। केवल का अर्थ संस्कृत में संपूर्ण होता है ना। और नानात्मक का मतलब क्या होता है? एक बार 18वां अध्याय आप निकालेंगे, तर्क सूत्र 18, पेज नंबर 113, आयुर्वेद दीपिका में। तो जहां वात के नानात्मक विकार लिखे हैं, उसके नीचे एक बात और लिखी कि सामान्यजा इति वातादिभि प्रत्येकम मिलितैश्च ये जायन्ते जन्यन्ते, और नानात्मजा इति, नानात्मज क्या है कि वातादिभिर दोषांतरा असंपृक्तैर जन्यन्ते। वात के 7 गुण हैं, रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खट। इन 7 गुणों को केवल वात कहते हैं, संपूर्ण वात कहते हैं। ये 7 गुण जिन कारणों से बढ़ते हैं वे केवल वात का प्रकोप करते हैं। और नानात्मज क्या होते हैं? आत्मज क्या होते हैं? आत्मज का मतलब प्रोडक्ट, और अनात्मज का मतलब नॉन प्रोडक्ट। और न अनात्मज का मतलब कि ये उसका प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा नहीं। ये संस्कृत की कुछ टिपिकलनेस है। असित कहते हैं, अनसित कहते हैं। सित का मतलब सफेद, असित का मतलब जो सफेद नहीं है, अनसित का मतलब जो सफेद नहीं है, ऐसा नहीं है। अब बताइए। और ऐसा ही है नानात्मज में भी। नानात्मज में जो अनात्मज नहीं है वो ऐसी बात नहीं, मतलब वो वात का अंश है, लेकिन दोष के अंतर के असंपर्क से उत्पन्न हुआ है। मतलब दोष में जो 7 अंश हैं, 7 अंतर हैं, वे 7 अंश आपस में मिले हुए नहीं। उसमें से 1 या 2 अंशों से ही यदि कोई रोग होता है, केवल रौक्ष से होता है, केवल शैत्य से होता है, केवल वैशद्य से होता है ना, या रौक्ष और वैशद्य से, या रौक्ष और शैत्य से होता है, तो उसको नानात्मज कहते हैं। और उसकी चिकित्सा नहीं दी गई, उसमें उस गुण की अभिवृद्धि करनी है, उस गुण का विरोधी गुण का उपयोग करना है ना। लेकिन उनको गिनाया जरूर गया है। क्यों? कि वे संप्राप्ति घटना नहीं कर सकते। संप्राप्ति घटना नहीं है उसमें। संप्राप्ति की घटना के लिए दोष का संपूर्ण रूप से प्रकोपित होना आवश्यक है। जब दोष प्रकोप होता है तो उसका एक संपूर्ण स्वरूप, केवल स्वरूप होता है। और केवल स्वरूप के लिए वात के तत्र रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलोता विशद कर विपरीत गुण द्रव्य मारुत। और इन सब गुणों के विपरीत गुणों वाला कोई द्रव्य की हम योजना करते हैं, तो इसलिए क्या है कि वहां पर आपको इंडिकेशन है कि ये एक अलग टाइप की डिजीजेज है, और इनकी चिकित्सा के लिए क्या करना है ये बताया गया है वहां पर संक्षेप में। लेकिन बाकी सब आगे वात व्याधि चिकित्सा, वात शोणित चिकित्सा, उन सब में अलग ढंग से बताया गया। तो नानात्मक के लिए समझना इतना है कि वो दोष के अंशांश के कुछ अंशों से
प्रकोपित होते हैं उनको नानात्मक कहते हैं, और सर्वांश से प्रकोपित होते हैं उनको केवलवाद कहते हैं। तो ये दोनों भेद जो सामान्य और नानात्मक भेद है, ये तो पित्त और कफ में भी है, लेकिन वात के प्रकोप के दो और कारण वो विशेष है। वो है तत्र धातु क्षयात कोपो मार्गस्यावरणेन च, और उसके ब्रैकेट में एक लिखा वा। तो यहाँ च और वा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार थोड़ी समझने की बात है, ये थोड़ी शास्त्रीय बात दिखती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है, इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ। मैं शास्त्र को आपके दिमाग में जबरदस्ती नहीं घुसाना चाहता, आप प्रैक्टिस करने में शास्त्र का यूज करेंगे तब आपको समझना पड़ेगा। कैसे कि दोष का वात का धातु क्षय से भी प्रकोप होता है, और इसके लिए सूत्र स्थान का जो चिकित्सा स्थान का 28वें अध्याय में शुरू में ही एक बात बताई है, पेज नंबर 617 पर 18 श्लोक, देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वा निरोगम् करोति विविधान व्याधीन सर्वांग एकांग संशय। अब रिक्तानि की अभिप्राय, रिक्तानि का क्लैरिफिकेशन जो है वो चक्रपाणि दत्त ने क्या किया है उसकी टीका में देखिए। रिक्तानि इति तुच्छानि स्नेहादि गुण शून्यानि इति अर्थः। ये वो वात प्रकोप है जो स्रोतस में कोई भी पदार्थ की रिक्ति से, मतलब कहीं भी कोई चीज का नहीं रहने से वहां वात ही रहेगा। आप इस कमरे में जितना टेबल कुर्सी आदमी सब हटा दीजिए तो बाकी कुछ तो रहेगा ना, वो क्या रहेगा? वात रहेगा। अभी टेबल कुर्सी है, आदमी बैठे हुए हैं, जब तक वो है, जब वो हट जाएंगे तो वात रहेगा। तो वात तो रिक्ति में रहेगा, तो इसके लिए कोई प्रकोपक कारण नहीं है। लेकिन ये क्या है कि अभावज है, ऊन प्रकोप है, और इसके लिए आपको और स्पष्टीकरण चाहिए तो 30वें अध्याय के लास्ट पेज से पहले वाला श्लोक जो है वो आपको देखना पड़ेगा। 30वां अध्याय चरक चिकित्सा का 30वां अध्याय। 30वें अध्याय का 329 श्लोक, पेज नंबर 649। यहाँ पर लिखा काठिन्यात् ऊन भावा दोषोंतक कुपितो महा। एक चय प्रकोप सुना है आपने, एक अचय प्रकोप। जो अचय प्रकोप है मतलब प्लस और +2+ होते हैं, लेकिन प्लस के सामने वाला एक और प्लस जो है वो अगर एब्सेंट हो गया तो ये एक प्लस जो है ये बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में साम्य है, रोक्ष क्या स्नेह का सबका साम्य है, ये दोनों 2-2, 3-3 प्लस में है। लेकिन यदि स्नेह खत्म हो गया किसी कारण से, व्यायाम से, रात्रि जागरण से, है ना, प्रकरण से, किसी भी कारण से, तो या बलवान के साथ लड़ाई करने से, तो वो जो रोक्ष है वो बढ़ाया नहीं गया है। रोक्ष के लिए किसी हेतु का सेवन नहीं किया गया है, लेकिन स्नेह का ऊन भाव हो गया है। ऊन का मतलब होता है कि उसमें लेसनिंग हो, वो कम हो गया। एकोनविंशति आप पढ़ते हैं ना, 20 में एक कम, तो ऊन का मतलब होता है कम होना। तो इसको कहते हैं अचय प्रकोप, कि चय नहीं हुआ है लेकिन जो उसका काउंटर प्रॉपर्टी है उसका किसी कारण से क्षय हो गया है। रात्रि जागरण से रुक्षता हुई है, रुक्ष के सेवन से रुक्षता नहीं हुई। रात्रि जागरण से रुक्षता क्यों हुई है कि रात को जो भूत धात्री, रात को कहते हैं भूत धात्री, मतलब पंच महाभूतों को पोषण करने वाली, इस शरीर को पोषण करने वाली होती है रात, तो वो पोषण नहीं हुआ जो होना चाहिए था, तो फलस्वरूप वात की वृद्धि दिख रही है।
तो ये ऊन भावज प्रकोप है। तो धातु क्षय से होने वाला प्रकोप जो है वो ऊन भावज प्रकोप है, अचय प्रकोप है, वात का प्रकोप है। लेकिन वात के अलावा किसी दोष का प्रकोप नहीं होगा ऊन भावज। लेकिन यदि किसी कारण से रोक्ष का सेवन आपने किसी कारण से ये क्रोध किया, दिवा स्वप्न किया, तो दिवा स्वप्न से कफ का अचय प्रकोप होगा, क्रोध से पित्त का अचय प्रकोप होगा। तो ये धातु क्षय पूर्वक नहीं होगा। ये इसलिए अचय प्रकोप और धातु क्षय ये दोनों बातें अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य कहते हैं देह श्रोतांश रिक्तानि। रिक्तानि का मतलब धातु गुण शून्यानि, है ना। तो वात के अर्थ में धातु क्षय और अचय प्रकोप एक बात है। कफ और पित्त के भी अचय प्रकोप होते हैं, लेकिन वहां धातु क्षय जनित नहीं। समझ रहे ना, ये बात स्पष्ट है। अब दूसरी बात है आवरण, मार्गस्य आवरण। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि पहले मार्ग को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लीला है, ये जो क्रिया है, ये जो इवेंट है, ये मार्ग में होता है। मार्ग का मतलब स्रोतस्थ, है। ये जो क्रिया है ये कोष्ठ में नहीं होती है, ये क्रिया मर्मास्थि संधियों में भी नहीं होती, ये स्रोतस में होने वाली प्रक्रिया है। अब आप कहेंगे कि स्रोतस तो कहाँ नहीं है, स्रोतस तो जहाँ कहीं भी है। लेकिन वहाँ स्रोतस है तो अवयव भी है और धातु भी है और कोष्ठ भी है, मर्म भी है। लेकिन सामान्य तौर पर ये लिखा है मार्ग, इसीलिए वहां पर लिखा है मार्ग से, ना। मार्ग का मतलब यह है कि ये वेस्कुलेटरी जो सिस्टम है उसका डिफेक्ट है। वात के विक्षेपण में जो अव्याहत अनइंटरप्टेड वेस्कुलेशन होना चाहिए, उसका इंटरप्शन है, और वो आवरण है। तो थोड़ा सा स्रोतस के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद में हम आवरण पर आते हैं। स्रोतस एक बड़ी विशिष्ट संरचना आचार्यों ने बहुत समझ करके दिया है। स्रोतस क्या है कि हम प्रकृति से आहार का आहरण करते हैं, किसमें? प्राण, उदक और अन्न के रूप में। शरीर में उस आहार को हम शारीर बनाते हैं, शरीर बनाते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र के रूप में। और जो आहार उस शरीर के उन तत्वों में परिवर्तित नहीं हो सकता है, उसको हम तीन स्रोतस, पूरी मूत्र, पुरीष और श्वेत के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो तीन जो है वो इंजेशन करने वाले स्रोतस है, 7 जो है वो डाइजेशन करने वाले स्रोतस है, और 3 बाकी के जो स्रोतस है वो इजेक्ट करते हैं। तो ये 13 स्रोतस की जो संरचना है, ये संपूर्ण संरचना प्रकृति से लेकर के वापिस प्रकृति में जाने तक की प्रक्रिया है, और इसमें एक सर्कुलेटरी मैकेनिज्म होना जरूरी है, इसमें एक वेस्कुलेटरी मैकेनिज्म होना जरूरी है। और ये प्रक्रिया चलती रहती है, वेस्कुलेशन, तो रोग होने की कोई संभावना नहीं है। दोष कुपित होकर के भी रोग को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। कुपितानाम निर्दोषाणाम शरीरे परिधावताम लोग उत्पन्न नहीं करते। यत्र संगख वैगुण्यात् व्याधि तत्रोपचाय, जहाँ संग होता है, जहाँ उसका वायु का इंटरप्शन होता है, वो किसी भी कारण से, चाहे क्षय वैगुण्य के कारण से हो, चाहे आवरण के कारण से हो, चाहे वो स्रोतस के अति प्रवृत्ति, बीमार गमन, शिराग्रंथि, किसी कारण से हो, वहां पर हो। इसलिए स्टैग्नेंस ऑफ द फ्लूइड्स, दिस इज द मेजर इवेंट बिफोर द पैथोलॉजी। तो ये जो प्रक्रिया है, ये क्या होती है और क्यों वो इंटरप्ट हो जाता है? देखिए, स्रोतस क्या करते हैं, एक मेगा एनर्जी, जो प्रकृति में जो एनर्जी है ना,
वो हमारे शरीर के इन छोटे छोटे सेल्स के अनुकूल नहीं है। वो तो पावर हाउस है, और वो पावर हाउस की सप्लाई हम सीधी डोमेस्टिक सप्लाई में नहीं दे सकते, उसको डाइल्यूट करना, उसको डाइल्यूट करवाने के लिए ट्रेवल करवाना पड़ता है, और ट्रेवल करवाने के लिए हमारे पास इतना किलोमीटर का शरीर तो है नहीं, तो उसको हम टेंड्रिल करते हैं, स्पाइरल घुमाते हैं। स्रोतांसी दीर्घाणि आकृत्या प्रतान सदृशानि च, है? उसको हम क्या है कि आकार इतना बड़ा नहीं है ना शरीर का, तो हम क्या करते हैं कि उसको कैपिलरी सिस्टम को इस तरह से स्पाइरल करके हम उसकी लेंथ कम करते हैं, लेकिन उसका ट्रेवल होना चाहिए। और ट्रेवल होने के साथ साथ में उसके साथ में क्या होता है, आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं, उसमें वो ऑयल इमर्स ट्यूब होती है, उसमें जो आगे डाइल्यूट होता है वो क्या है कि एक्स्ट्रा होता है, वो उस ऑयल में चला जाता है। और डोमेस्टिक सप्लाई में वो 11,000 33,000 किलोवाट जो है वो 5 किलोवाट चाहिए, आपको 1 किलोवाट चाहिए, है ना? अब 1 किलोवाट लेने के बाद में फिर ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ती है कि आपके फ्रिज का ट्रांसफॉर्मर अलग है, टीवी का अलग है, बल्ब का अलग है, ट्यूबलाइट का अलग है, क्योंकि उसमें और छोटा सा करंट चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो क्या है कि एक कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस मेगा एनर्जी इनटू द रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द सेल। हर एक सेल को एनर्जी की एक कैपेसिटी है, एनर्जी ग्राह्यता है ना, एक्सेप्टेबिलिटी है। उस एक्सेप्टेबिलिटी लेवल पर लाने के लिए ये स्रोतस की संरचना आचार्यों ने बताई। ये आहार जब तक रस नहीं बनेगा तब तक हृदय के काम का नहीं, जब तक रक्त नहीं बनेगा तब तक और शरीर के सेल्स के काम का नहीं, मांस नहीं बनेगा तब तक मांसपेशियों के काम का नहीं। तो कुल मिलाकर के उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन का चैनल है, स्रोतांसी परिणाम आपत्तिमान धातूनाम अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थेन। स्रोतस क्या करता है कि परिणाम आपत्तिमान मतलब जो कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग जो धातु है उनका अभिवहन करता है अयनार्थेन, न तो स्थिराणाम धातूनाम अभिवाहिनी भवन्ति। स्रोतो विमान में 5 में आप पढ़ लीजिए कि जो धातुएं परिणमित हो गई हैं, जो फाइनली ट्रांसफॉर्म हो गई है, जो मिच्योर हो गई है, वे क्या है कि स्रोतस में नहीं रहती है, उनका श्रवण करवाता है। तो स्रोतस का काम क्या है कि एक स्थान पर जहाँ प्रोडक्शन ऑफ रस होता है वहां से उठाना, और दूसरे स्थान पर जहाँ विक्षेपण होता है वहां तक पहुंचाना। और उसके बाद में जो है वो दूसरे स्रोतस का काम है कि वो उसको रक्त बनाना, और जहाँ विक्षेपण होता है वहां पर। और इस पूरे प्रोसेस में कुछ कॉलोनीज के बीच में सेल्स की या टिश्यूज की कुछ कॉलोनीज होती है, उस कॉलोनीज में जैसे डोमेस्टिक लाइन सप्लाई होती है ना हमारी, उसी तरह से ये कैपिलरी सिस्टम जो है उन सबको अपना अपना एक जीवन तत्व प्रदान करता रहता है, उसको करंट प्रदान करता रहता है। ये उस कॉलोनी का ट्रांसफॉर्मर अलग अलग, क्यों कि ये सेल डिफरेंट काम करते हैं, इनको इतनी एनर्जी चाहिए, ये सेल जो है वो हाथ पैर के सेल हैं, इनको ज्यादा काम करना पड़ता है, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। ये ब्रेन का सेल है जो 24 घंटे चलता रहता है, इसको इतना एनर्जी चाहिए। ये हार्ट 24 घंटे में इतनी बार धड़कता है, लंग्स इतनी बार, है ना। तो हर एक एनर्जी का रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। आपके बच्चे को पढ़ना है तो एक टेबल लैंप भी चाहिए। आपको क्या है कि क्या नाम से केवल भगवान का दिया जलाना है तो उसके लिए छोटा सा दिया जला दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा हवन करते हैं लोग, बहुत बड़ी आग।
तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस एनर्जी का डाइल्यूशन, इस एनर्जी का डिस्पेंसिंग, इस एनर्जी का सर्कुलेशन और इस एनर्जी को बनाना, रस से रक्त, रक्त से मांस इत्यादि को बनाना, ये सारा परिणमन, तो ये सारा काम स्रोतस का है। तो अब एक बात सुश्रुत ने, आचार्य चरक ने नहीं कही, लेकिन सुश्रुत सूत्र 14 में इस बात को और अच्छे ढंग से बताया गया कि सह शब्दार्थ जल संतानवत अणुना विशेषेण प्रधावत्येव केवले शरीर। अब सुश्रुत एक न्याय देता है इसमें। पेज नंबर 63 पर अगर डलन टीका है तो, नहीं तो सूत्र स्थान का 14 और 14 का 16। सह शब्द अर्ची जल संतानवत अणुना विशेषेण अनुधावत्य। ये स्रोतस जो है ना, इनके 3 मॉनिटरिंग फैक्टर्स हैं। इस वास्कुलेटरी सिस्टम को, इस ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम को, इस डिस्पेंसिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के 3 रेगुलेटरी सिस्टम है, और मॉडर्न में भी यही है। पहला फ्लूइड बैलेंस, दूसरा थर्मल बैलेंस और तीसरा नर्व बैलेंस। ये 3 चीजें होनी चाहिए, समझे आप? तो जल संतान का मतलब जो फ्लूइड बना है, जो आहार द्रव बना है, उस आहार द्रव की एक निश्चित कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निश्चित फ्लो होना चाहिए, उसकी एक रेट और रिदम होनी चाहिए, और वो उस हिसाब से उस स्रोतस में जा सकता है, क्योंकि वो स्रोतस की संरचना उस द्रव विशेष के कारण से है। ये रसवह स्रोतस है तो उसकी रस को अभिव्यंजन करने की क्षमता है। यदि वहां ब्लड का कोई क्लॉट आ गया तो उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए वहां पर वायु विक्षेपण करने लायक नहीं। इसीलिए हमने देखा कोरोना में कितना एम्बोलिज्म हुआ, बहुत लोग एम्बोलिज्म से। तो फ्लूइड की कंसिस्टेंसी बनाए रखना, जल संतान। संतान का मतलब जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, जो रस जो है वो अभी 99% 100% रस है, और वो 99% जो है वो अभी रक्त है, और फिर धीरे 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 वो 1% रस रह जाएगा और बाकी 99% जो है वो ब्लड बन जाएगा। फिर क्या है कि धीरे धीरे वो मांस बन जाएगा, और फिर धीरे धीरे ऐसा सुश्रुत भी बताते, चरक भी बताते, हारित भी बताते, और हारित तो उसके वर्ण वगैरह भी बताते। तो ये जो परिणमन का जो प्रोसेस है वो उस ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर साइमल्टेनियस एक्टिविटीज। जब भी कभी परिवहन होता है तभी परिणमन होता है, और ये परिवहन के 3 आधार हैं कि जल, अर्ची, उसके अंदर रहने वाली अर्ची मतलब उसकी अग्नि, और शब्द का अभिप्राय यह है कि उसमें अब उसको डिस्पेंस करना है, तो हर एक के पास में अपना एक मैसेज है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो श्रवण होना है या नहीं होना है, इनफिल्टर होना है या नहीं होना है, परमिएट होना है या नहीं होना है, कितना ऊजिंग होना है, कितना सरफेस टेंशन होना है, ये नर्व डिसाइड करती है। अब ब्लड का ऊजिंग और रस का ऊजिंग और मांस का ऊजिंग, मेद का ऊजिंग, ये सब डिफरेंट चीजें। मेद का अस्थि के द्वारा मज्जा में रूपांतरण अस्थि के माध्यम से, ये एक अलग ऊजिंग प्रोसेस है, इसके लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए। तो ये जो नर्वस प्रेशर है, नर्व कंट्रोल है, ये 3 चीजें सुश्रुत ने बताई। हालांकि सुश्रुत ने इसको, दल्लन ने इसको बड़े हल्के कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसका बहुत व्यापक अर्थ है। दल्लन ने कहा कि ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक गमन,
जो अधगमन जो है वो जल संतान का होता है, ऊर्ध्वगमन अक्षि संतान का होता है, और तिर्यक गमन। लेकिन ये बात इतनी नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली ये तीनों फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं, और इन तीनों फैक्टर्स का ही कोई ना कोई डिसकनेक्शन, डिसकोऑर्डिनेशन, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो वो स्रोतस में जो वायु को अव्याहत गति से, अब आप निकालिए आवरण। देखिए, वायु के आवरण के लिए पहले कहा कि वात पित्त कफा देह। अच्छा, वाह भी आपको क्लियर करूंगा अभी मैं। अभी तो ये चय हुआ, वात के प्रकोप के दो कारण हैं, च और वाह भी है ना। तो वाह अभी थोड़ी देर बाद में आप पूछना कि वाह क्या होता है। मतलब वाह का मतलब और, एंड ऑब्लिक और, है ना। तो एंड भी है और भी है, तो ये दोनों बातें कैसे हो सकती है वो देखेंगे। वात पित्त कफा देह सर्व स्रोतोनुसारेण। वात पित्त और कफ ये संपूर्ण, इनके लिए कोई स्रोत निर्धारित नहीं, ये सभी स्रोतस में अनुसरण करते हैं, ये समस्त स्रोतस में अनुसरण करते हैं, ये बात। और वायुरेव ही सूक्ष्मत्वाद्वयो तत्राप्युदीर्ण। वायु क्या है कि वो सूक्ष्म होने के कारण से शेष दो का उदीरण करता है। उदीरण का मतलब, ईरण कल बात हुई थी, ईरण, ईरण का मतलब ये है कि उनको रेगुलेट करता है, उनको मॉनिटर करता है, उनको बहने में मदद करता है। क्यों? कि वो सूक्ष्म है ना। वही क्या है कि उन सबको, जैसे गडरिया भेड़ों को हाँकता है ना, वैसे उनको हाँकता है, भेड़ और बकरी क्यों मान ली, और एक गडरिया है ना। एक से क्या है, क्या क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, सफर्ड। सफर्ड जो है वो सीप एंड गॉड उन दोनों को चलाता है, ऐसी बात। क्योंकि वो अकेला जो है वो ही इसमें रास्ते जानता है, और वो ही बहने की क्षमता है उसमें, उसको ही गति, उसमें ही गति है। तेज दो इतने गतिमान नहीं है। अब देखिए, आप स्पष्ट समझिए कि कुपितस्तौ समुद्धूय, तौ का मतलब द्विवचन, मतलब बहते तो तीनों हैं, है ना। स्रोतस में तीनों का अनुसरण होता है, लेकिन इनमें से दो जब कुपित हो जाते हैं, वो भेड़ और बकरी जब क्या है कि कुपित हो जाती है, तो वो गडरिए को ही, सेफर्ड को ही क्या है कि हर्ट करती है। तो कुपितस्तौ समुद्धूय तत्र तत्र क्षिपं गदा करोति आवृत मार्गत्वात् रसादि चोपशोषये। अब ये वाह है। देखिए आप, यहाँ पर क्या है कि आवरण अकेला हो सकता है, और आवरण के बाद में रसादी धातुओं का उपशोषण होने से धातु क्षयजन्यवात भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर चय और वा दोनों शब्द लिखे गए, क्योंकि ऊपर की लाइन में लिखा था वायोर धातु क्षयात कोपो मार्गस्यावरणेन च, दोनों काम एक साथ होते हैं। लेकिन यदि पहले से ही एड्रेस कर लिया गया आवरण होते ही, और धातुओं के उपशोषण को बचा लिया गया, तो केवल मार्गावरण होगा, धातुओं का उपशोषण नहीं होगा। और यदि वो इग्नोर किया गया तो धातुओं का उपशोषण भी होगा। तो चय और वा दोनों प्रक्रियाएं होती है इस एक प्रक्रिया में, लेकिन वो कब होती है कि जब इग्नोर या एड्रेस कर लिया जाए तो इस स्थिति में क्या, इतनी सी एक लाइन है आवरण के बारे में। आवरण का सीधा अभिप्राय क्या है?
वो वायु क्या अलग रहता है उन दोनों से? वायु एक पीछे फोर्स के रूप में अलग रहता है और पित्त और कफ अलग रूप में रहते हैं? नहीं, पित्त और कफ भी अलग नहीं रहते हैं और वायु भी अलग नहीं रहता है। क्योंकि स्रोतस में वात पित्त कफ के स्रोतस गिना ही नहीं है। वो रस रक्तादि धातुओं के अंतर्गत ही तीनों दोष रहते हैं। जब उनका मार्ग में परिवहन होता है तब वो तीनों प्राकृत दोष जो गृहिणी के द्वारा मुंचित होकर के वायु के द्वारा विक्षिप्त होकर के उस रस में में आए थे, स्रोतस में आए थे, उनके साथ में वो फेलभूत कफ, वो अच्छपित्त और वो कटुभाव वायु स्वतः है उसमें संयुक्त है उस आहार रस में। इसलिए उनका कोई अलग एंटिटी नहीं है। वहां पर अलग एंटिटी तब बनेगी जब वो मल रूप में आएंगे। जब प्रसाद रूप है आहार तब उसमें कोई किट्ट नहीं है। कोई किट्ट नहीं है तो कोई अलग नहीं है। और उसमें वायु के वे रूक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद गुण हैं। पित्त के उष्णम तीक्ष्णम द्रवम अम्लम सरम कटु इत्यादि गुण हैं। और कफ के स्निग्ध गुरु तीक्ष्ण स्निग्ध गुरु मंद इत्यादि गुण हैं। इसलिए जहां उनके गुण हैं वहां भी दोष है, ठीक है ना। लेकिन वायु में सूक्ष्म गुण है, इसलिए उस आहार द्रव्य में, उस द्रव में जो धातु कहेंगे या आहार रस कहेंगे, उसको सर्कुलेशन का काम ये करता है। और ये सर्कुलेशन का काम अनवरत सदा अजस्त्र रूप से चलता रहता है। युगपत सर्वतो अजस्त्रम देहे विक्षिप्यते सदा। ये सदा सर्वदा चलता रहता है, ये बराबर चलता रहता है। और इसमें क्या है कि वात पित्त कफ भी उसमें शामिल है। और वे वात पित्त कफ में यदि किसी कारण से पैच्छिल्य या गौरव या स्निग्धता या मंदता अधिक हो जाए तो उसको कहते हैं कफ प्रकोप। या विस्तृता, द्रवता, तीक्ष्णता या अम्लता, सरता अधिक हो जाए तो उसको कहते हैं पित्त प्रकोप। तो वे प्रकुपित पित्त वो प्राकृत दोषों का, प्राकृत आहार रस का अव्याहत गति से अभिवहन करने में समर्थ है। अव्याहत गतिर्यस्य स्थानस्थौ प्रकृतौ स्थितः। अगर वो स्थान परिवर्तन हो गया तो भी वायु की आवरण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर स्थान भेद से वायु के कुछ रोग लिखे हैं, अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे हम। यहाँ पर कोष्ठस्थ वायु, पक्वाशयस्थ वायु, त्वगस्थ वायु, सब वायु के लक्षण लिखे हैं। और अन्न के पक्वाशयस्थ वायु और उसके बाद में अन्नाश्रित और मूत्रस्थ वायु, इन सब के लक्षण लिखे। तो वायु को अव्याहत गति, प्रकृति, प्राकृत दोष और स्थानस्थ दोष चाहिए और गमन के लिए। लेकिन ये प्रकुपित दोष है, इनके अभिवहन में वो वायु इनएडिकेटली इनएफिशिएंट होता है। क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी बदल जाती है, उनकी एटॉमिक वेट बदल जाता है, उनको प्रेशर जितना चाहिए उतना प्रेशर सफिशिएंट नहीं है, एडिकेट नहीं है, तो वे आगे नहीं चलते हैं, परिणमन नहीं होता है, परिवहन नहीं होता है। और परिवहन नहीं होता है तो उसमें वे वायु का आवरण करते हैं। अब आवरण करते हैं का अभिप्राय क्या है कि प्राकृतिक कर्मणाद हानि, जो भी आवृत दोष है उसकी हानि मिल जाएगी, उसके कर्म की हानि होगी। और वृद्धिर्वापि विरोधी नाम, जो वृद्ध हैं उनके लक्षण मिलेंगे, वृद्धि के लक्षण मिलेंगे। देखिए, चरक कोई भी चीज को तब अलग करता है, चाहे वो आश्यापकर्ष हो, चाहे वो नानात्मक हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो आवरण हो, चाहे वो धातु हो, तब
अलग करता है जब उनके ट्रीटमेंट में डिफरेंस आए. All these differentiation are made and distinguished only looking to the difference in the treatment. जब ट्रीटमेंट में कोई विविधता होगी तो चरक क्या है कि आपको इंडिकेट करता है कि दिस शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली बिकॉज दिस संप्राप्ति इज डिफरेंट. तो चरक केवल इस बात के लिए इनको अलग कर रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी संप्राप्ति भिन्नता है. आप ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट वायु का नहीं करना है, यहाँ पर ट्रीटमेंट आवरण का करना है. और आवरण का हटाने के बाद में ये सब नॉर्मल हो जाएंगे. और आवरण कोई रोग नहीं है, 30 रोगों में आवरण नहीं है. वातव्याधि के अध्याय में वातव्याधियां बहुत सारी बताई गई हैं, उसमें भी ये आवरण को कभी भी रोग नहीं माना है ना. क्योंकि रोग के लिए एक दोष की दूष्य के साथ में स्रोतस में कैवेगुण्य के स्थान पर सम्मूर्छना, ये एक पैराफर्नेलिया है, उसका एक प्रोटोकॉल है ना. लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा प्रोटोकॉल नहीं है. ये तो चिकित्सकों के लिए मैजिकल ट्रीटमेंट करने के लिए है ना, कि ये एक उपाय है कि आप क्या है कि वंडर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बड़ा साधारण ट्रीटमेंट कर सकते, ठीक कर सकते हैं. और बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, अभी आप लक्षण पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा कि बहुत सारी परिस्थितियां बड़ी इजीली ट्रीटेबल है. अगर आप चिकित्सा में इनको क्या है कि थोड़ा सा ध्यान रखें तो आवरण जो है वो बहुत आसानी से ट्रीटमेंट होने वाली चीज है. और बहुत सारे रोगी तो बेचारे रॉन्गली डायग्नोज होकर के और बाईपास तक करवा लेते हैं, है ना, और लॉर्डोसिस तक चले जाते हैं और पूरे मतलब लंबर पंक्चर करवा लेते हैं, लंबर का ऑपरेशन करवा लेते हैं, सर्वाइकल ऑपरेशन करवा लेते हैं. जबकि है क्या, देखिए आप आगे पढ़िए. तो ये क्या कहता है कि लिंगम पित्ता वृतेदाह तृष्णा शूलम भ्रमस्तमः कट्वम्ल लवणोष्ण विदाह शीत कामिता, है ना. शैत्य गौरव शूलाने कट्वादि उपक्षयोधिकम, यहाँ उपक्षय बताए गए. सीधी सी बात है कि यदि ये लक्षण गूढ़ हैं, दुरूह हैं, तो वहीं पर उपक्षय बताया गया है जहां पर दुरूह लक्षण. तो ये लक्षण गूढ़ है, इसलिए क्या है कि यहाँ पर शीत कामिता उसके लिए उपक्षय है. और कट्वादि उपक्षय है जब कफावृत होता है. तो इस उपक्षय को देकर के एक बार पेशेंटली, है ना, वेट फॉर द फाइनल डायग्नोसिस के लिए वेट कीजिए और एक बार ये करके देख लीजिए यदि ये लक्षण मिलते हैं तो. लेकिन लंघनायास रूप शोषण कामिता, इतने सारे उपक्षय एक साथ, लंघन आया, वो आदमी जो है वो चलो यार घूम के आते हैं, अब थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कुछ सरक नहीं रहा है, स्तिमित हो रहा है, स्तंभित हो रहा है ना, है ना. तो ऐसे में आयास करना चाहता है. लंघन आयास रूक्षोष्ण कामिता कफा, इतने सारे उपक्षय. और ऐसे में हम पेशेंट को समझें तो सही कि इसको लंघन से ठीक हो सकता है, 100 कदम चलने से ठीक हो सकता है, इसको गर्म पानी और रूखा भोजन, अब बिना चुपड़ा भोजन या दाल केवल खिलाने से ठीक हो सकता है. तो ये जो स्थितियां है ये बड़ी सिंपल है. उसके आगे चलिए आप. रक्तावृते सदाहारती त्वं मांसांतर जो पसंद भवेत सरागत स्वैथुर जायन्ते मंडला. एक देखिए, अब आप यहाँ पर एक समस्या आएगी कि रक्तगतवात भी है और रक्तावृतवात भी है ना. और रक्तावृतवात के हमारे ओझा जी आ गए हैं, ये आवरण के बड़े भारी विद्वान हैं. हमने ओझा के साथ में ही 1988 और 92 के बीच में कोई टाइम था,
मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन लगभग वही टाइम था, 92। क्यों ओझा जी, कितना टाइम था आपका? सत्येंद्र ओझा प्रोफेसर है काय चिकित्सा के, बहुत अच्छे चिकित्सक हैं। तो इनके साथ में हमने आवरण का काम 90 के आसपास शुरू किया, और ये मेरे से बहुत आगे निकल गई। बघेल साहब आवरण को बिल्कुल मौलिक रूप से अलग ढंग से सोचते थे, और बघेल साहब के और मेरे ज्यादातर विषयों में हमारी सहमति होती थी, लेकिन आवरण के बारे में उनके नए विषय आए, तो मैं ही उनसे सहमत हो गया। तो वो अपने ढंग से, क्योंकि उन्होंने बहुत समय उसको दिया। ओझा जी आवरण पर अभी तक काम कर रहे हैं, वायु संहिता लिख रहे हैं। देखिए, ये जो चीज है, ये इतना दुरूह नहीं समझना चाहिए। दुरूह तो आयुर्वेद पूरा ही है। यदि हम नहीं समझेंगे तो सभी कुछ दुरूह है। तो अब इसमें रक्तावृतवात में और रक्तगतवात में यहाँ अंतर यही समझ लेना चाहिए, है? क्योंकि यहाँ त्वगस्थवात भी बताया गया है, लेकिन रसावृतवात नहीं बताया गया। आवरण उस चीज का हो सकता है जो क्या है कि कवरिंग करे, इंसुलेशन करे, और वो तो सारे शरीर का ही कवर है। रस तो त्वचा जो है वो तो संपूर्ण शरीर का ही कवर है। उसको कौन कवर करेगा? वो किसको कवर? वो तो सारे शरीर को ही कवर करता है। इसलिए त्वगस्थवात तो है, लेकिन रक्तावृतवात है, और रक्तगतवात है, लेकिन रसावृतवात नहीं। तो आवृतवात के अर्थ में आप देखिए डिफरेंस है, और रसगतवात के अर्थ में थोड़ा डिफरेंस है। रसगतवात के लक्षण क्या है, एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए। रुजस तीव्रा संतापा वैवर्ण्यम कृषिता रुचि गाते चारुंसि मुक्तस्य स्तंभ अस्त्र गति। मुक्तस्य स्तंभ और सूल भी कैसा? तीव्रा। अगर आप ध्यान देंगे तो गुल्म के चिकित्सा स्थान में एक बात कही है कि रक्तम ही व्यम्लताम याति तच्च नास्ति न चास्ति रुक। रुजा का कारण हम वात को मानते हैं, लेकिन रुजा का कारण वात तो तब है कि जब वो रक्तगत हो जाए। और रक्तगत हो जाए, रक्त ही प्राण है, रक्त ही सेंसेशन है, रक्त ही जीवन है, रक्त ही चेतना है। यदि चेतना नहीं है तो फिर रुजा कैसे है? इसीलिए रक्त का एक नाम रुधिर है, रुजान धारित, रुजा का धारण करने वाला। तो इसलिए क्या है कि वो चरक कहता है वहां पर गुल्म रोगाधिकार में रक्तम भी ब्रह्म। रक्त की यदि फिजिक्स केमिस्ट्री बदल जाए, रक्त में अम्लता हो जाए, रक्त की व्यम्लता का मतलब केवल अम्लता नहीं है, रक्त की विशेष विकृति हो जाए, केमिकली चेंज हो जाए रक्त, तो अनेक प्रकार के सूल होंगे। और अगर वो नहीं है तो तच्च नास्ति न चास्ति, तो पेन होगा ही नहीं। ठीक है ना? बड़ी मतलब प्रतिज्ञा करके बड़ा कठोर रूप से कहा, दृढ़ता से, एकदम फर्मली, कि न चास्ति न चास्ति, तच्च नास्ति न चास्ति। अगर वो नहीं है तो पेन नहीं होगा। क्यों? कि वो आश्रय है उसका। इसलिए यहाँ पर रुजस तीव्रा, और यहाँ पर रक्तावते सदा अर्ति, और अर्ति और तीव्रा रुजा में फर्क है। और यहाँ सदा, और यहाँ पर क्या है कि रुजस तीव्रा से संताप। तो संताप और दाह में जब अंतर करना सीख जाएंगे, अर्ति और रुजा में जब अंतर करना सीख जाएंगे, कृष्णता और अरुचि और वैवर्ण्य और भुक्तस्य स्तंभ। क्यों? कि बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो ब्लड के थ्रू क्या है कि पाचन का काम करते हैं। अगर रक्तगत वात है तो पाचन की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी, और रक्तावृत वात है तो स्थिति केवल इतनी है कि स्वयथूल मंडलानी चाहिए कुत्त जैसी संभावना।
कठिनास्य विवरणास्य पीड़िका स्वयतुस्तु था, है ना। तो भवेत् सराग स्वयतुर जायन्ते मंडलानि च रक्तावृते सदार्थे त्वं मांसा, और त्वचा और मांस के अंतर्गत होगा ये काम, है ना। त्वचा और मांस के मध्य में होगा। और यहाँ पर क्या है कि ये सर्वस्रोतोगत है। भुक्तस्य विधा, भुक्तस्य स्तंभ भी है ना, रोजस तीव्रा भी है ना। तो बहुत सारी स्थितियों में यहाँ पर जो त्वगत्वात रक्तगत्वात है वो वृद्धवात। यहाँ कुपितस्तौ केवल पित्त और कफ कुपित है, वात कुपित नहीं है, है ना। वो दो कुपित है, इसलिए क्या है कि ये अकुपित वात है, ये अवरुद्ध वात है, ये आवृत वात है, ये कवर्ड है, ये इंसुलेटेड है। ये क्या है कि अभी इनएडिकेटली जो ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसपोर्टेशन कर रही है वो नहीं कर पा रही है ना। ये व्याहत वात है, इंटरप्टेड वात है। क्यों कि दोष जो है प्रकृतिस्थ नहीं है, स्थानस्थ नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम। इसलिए क्या है कि यहाँ पर जो लक्षण हैं वे बड़े साधारण हैं। इसी तरह से मेधसावृतवात और सुकृतवात, और उसके बाद में आप लास्ट में देखेंगे एक लक्षण बड़ा स्पेशल है जो हम क्या है कि कई ज्यादातर लोगों में देखते हैं। कल मैंने कहा था बघेल साहब अजीर्ण और उदावरण दो रोग प्रमुख रूप से मानते थे। यहाँ पर एक लास्ट आवरण है कि वर्चसोति विबंध दो स्वे स्थाने परिक्रमति, परिकृतिका होगी, अति विबंध और व्रजत्यासु जरा स्नेहो, और उसको एरंड तेल दे दो आप, गंधर्व अस्तादि तेल दे दो, पचा जाएगा, विबंध हटेगा नहीं। भुगते चानय्यते नर, और खाना खाते ही क्या है कि ब्लोटिंग हो जाएगा। चिरात पीड़ित मन्ने दुखम शुष्कम सकृत रजे, बहुत देर लगेगी उसको, है ना, टॉयलेट में, और वो बहुत देर तक कोशिश करने के बाद में कुंथन करने के बाद में थोड़ा सा मल की प्रवृत्ति होगी। श्रोणी वंक्षण पृष्ठेषु रोग विलोम से मारुता। आप एक बार देखिए, जितने भी क्या है कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या जो आपका पीसीओडी या क्रेम्स, है ना, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रोगियों को एक बार सोचिए कि कहीं आवरण तो नहीं है, क्योंकि श्रोणी वंक्षण पृष्ठ इन तीनों में विलोम, रुजा और वायु की विलोम गति होने के कारण से। और एक बात अभी ये ओझा जी करते हैं, अस्वस्थम हृदयम चैव वर्चस्चैव वर्चसा त्वावृते। अगर पूरी सावृतवात है तो हार्ट को, और यही बात गृहिणी में बताइए, वाक्य गृहिणी, उसको बहुत तरह की एंजाइटी हो जाती है, और खास तौर से हार्ट को लेकर, है ना। अस्वस्थम हृदयम चैव मन्यते वर्चसावृते, तो वर्चसावृत अनिल होगा तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स करेगा। तो ये जो आचार्य कहते हैं, इसका अभिप्राय ये है कि एक बार आप इस कंसिडरेशन को जरूर करें बिफोर यू प्रोसीड फॉर द फाइनल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर द क्योर। ये वातिक जो कारण है ये थोड़े स्पेशल है, आवरण जो है ये बड़े विशेष है, इसलिए क्या है कि ये इंडिकेशन दिया गया है। और आगे चिकित्सा में चलेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब क्या है कि एक और स्थिति है कि देखिए, वात के लिए पहले इसने बताया कि अव्याहत गति से स्थानस्थ प्रकृति, अलग अलग स्थान पर जाने पर वात के अलग अलग प्रकार के सूल होंगे, और यहाँ पर उसकी चिकित्सा भी बताया। विशेष वस्तु कोष्ठस्थे वातम क्षार पिबेन्नर, है ना। कोष्ठस्थ होने पर, कोष्ठस्थ वात का स्थान नहीं है, कोई पक्वा से होना चाहिए, लेकिन कोष्ठस्थ है। अब कोष्ठ में आप पक्वा से, आमा से, पश्चिमाना से सब लेते हैं, बात अलग है, लेकिन कोष्ठ का अभिप्राय ये है कि पक्वा से वो पूरा कोष्ठ है ना, पूरा एब्डोमिनल कैविटी है।
अगर ऐसी स्थिति है तो आपको क्षार पिलाना चाहिए। ये इतना सा ट्रीटमेंट। पाचनई दीपनई युक्त अम्लई व पाचन, या पाचन देना। क्यों कि वहां पर मलों से आवृत है, वहां पर ये प्रकोपित दोष है, इनका नाम ही मल है। इसी तरह से गुद पक्वा से तो कर्म उदावर्त नुदितम, गुद और पक्वा से, इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ कोष्ठाश्रित में पक्वा से नहीं है, क्योंकि कोष्ठ को पक्वा से नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दूसरे ही श्लोक में पक्वा से में अलग बताया गया। तो गुद पक्वा से तो कर्म उदावर्त नुदितम। अब देखिए उदावर्त को इन्होंने त्रिमर्मी अध्याय में कहा पहले, क्योंकि ये जो उदावर्त है ये सबसे पहले वहां त्रिमर्म को जानने से पहले उदावर्त को जानना, और वह उदावर्त जो है वो अधिकांश स्थिति में ऐसा ही होता है जैसा आपको मैंने बताया कि वर्चसावृत अनिल। वायु का काम क्या है? विक्षेपण। वायु का काम क्या है? अवशोषण। वायु का काम क्या है कि शब्द अर्ची जल संतानवत अणुना विशेषण प्रधावत्य। तो वायु का एक काम है अवशोषण। अवशोषण किसका? कि जब सार और किट्ट का विभाजन होता है तो वह जो किट्ट है वो फाइनल मल कब होता है कि जब परिपिंडित अपक्वस्य वायु जब वो पिंडित हो जाता है, जब वो वॉल्यूम बहुत बड़ा वॉल्यूम है, 90% ऑफ द फूड इज किट, 10% इज सार। तो इतने बड़े वॉल्यूम को हम डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसमें फिर अवशोषण करना। पक्वा से तो प्राप्त शोष्यमाणस्य वन्यना, वहां पर एक वन्य अलग है, वहां पर वो वन्नी शोष्यमाण वन्नी है, वहां पर वो समान है। समानेन अवधूतो अग्नि उदर्य पवनोद्वाह, और वह अवशोषण करती है। अवशोषण का मतलब परिपिंडित करती है। और किसी चीज का वॉल्यूम ज्यादा है और वॉल्यूम कम हुआ तो फलस्वरूप जो बचेगा वो क्या है? वो वायु है ना। वो जो पंख था, किट्ट था, क्लेद था, उसमें से फीकल मैटर पिंडित हो गया, तो वो शेष क्या हुआ? उसका शेष जो है वो मूत्र बन गया, मूत्र चला गया। अब बाकी क्या है? मूत्र, पुरीस और वात। इसीलिए कहते हैं कि किट्टादि किट्टाद्या उत्पद्यन्ते विविधा विविधा चित्ती। किट्ट से 3 प्रकार की चीजें बनती है, वात, मूत्र और पुरीस। और ये जो वात है जिसको हम फार्टिंग कहते हैं, अपान वात कहते हैं, ये वात विक्षेपण करने वाला वात नहीं है। ये वात जो है ये अपान वात है, उत्सर्जनीय वात। वात का भी मल वात है। जब रस का मल कफ है तो किट्ट का मल वात है, और वो वात जो है वो उत्सर्जनीय मल है, वो भी बंद है, वो मलभूत वात। और वो मलभूत वात यदि अधिक मात्रा में बन जाता है तो वह उदावर्त का कारण होता है। और वही क्या है कि तीनों मर्मों का आघात करने वाला होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है श्रोणी वंक्षण पृष्ठेषु शूलम और अस्वस्थम हृदय चैव मन्यते वर्चसा। तो हृदय घात करता है क्योंकि मूत्र भी वहीं से बन रहा है, इसलिए बस्ती का अपघात करता है। और विक्षेपण की प्रक्रिया जो है वो हृदय को नहीं करने देता अवघात के कारण से, इसलिए आगे जो है वो शिरोघात। ये तीनों मर्मों का आघात उदावर्त से इसलिए होता है। और इस आवरण की प्रक्रिया में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वर्चसावृत बात नहीं होना चाहिए। बाकी सबका ट्रीटमेंट बहुत ईजी है, वर्चसावृत बात के लिए इसलिए वहां वैशद्य होना चाहिए। वैशद्य क्या मतलब कि अन्न पचन के बाद में और मल त्याग के बाद में दूसरे भोजन काल के समय तक
वहां पर वैशद्य होना चाहिए, और इसीलिए वात का विशुद्ध गुण है। और वैशद्य की जगह वहां पैच्छिल्य हो, क्लेद हो, द्रवत्व हो, पूर्ति भवन हो, विदग्धता हो, विष्टम्भ हो, तो फिर उदावर्त हो। तो ये जो स्थिति है, यहाँ उदावर्त को जानना इसके लिए, और आवृतवाद को जानना, इसीलिए उदावर्त की चिकित्सा अलग है। वो वहां पर उदावर्त की चिकित्सा से आवरण की चिकित्सा कर सकते हैं। फलवर्ती सिंपल, वहां उदावर्त में कुछ फलवर्तियां बताई, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग फलवर्ती। और हमारे यहाँ अरितकी का प्रयोग जो है, ऋतु अरितकी का प्रयोग, वो भी शायद उस वैशुद्ध के लिए, त्रिफला का प्रयोग उस वैशुद्ध के लिए। और जो वैशुद्ध जो है वो वात को प्राकृत रूप में, है ना, और धातु रूप में उत्पन्न करता है। और ये जो वात है जो पित्त से पृथक होकर के बन रहा है, ये मल रूप का वात है। अब आगे एक और प्रॉब्लम है, यह है कि परस्पर वात भी होता है, परस्पर आवरण या मिता आवरण। इसका क्या अभिप्राय है? इससे पहले सारी चिकित्सा जो है वो उसने बता दी। क्रिया साधारणी सर्वा संसृष्टे चापि सस्ये, है ना? वाते पित्तादि भी स्रोतस्सु आवृतेषु विशेषतः। जो आवृत स्रोतस् हैं, स्रोतस्सु आवृतेषु, है ना, विशेषतः पित्तावृते विशेषेण शीताम उष्णाम तथा क्रियाम व्यत्यासा। व्यत्यास, व्यत्यास का अभिप्राय क्या है कि अगर आपको वायु को हटाना है तो वहां पर उस चीज को सूट या साथ में नहीं होने देना, उसको शीत और उष्ण क्रम बदलते हुए फटाफट फटाफट कभी शीत से कभी उष्ण से ऐसा करना चाहिए। ये दो तीन जगह ये व्यत्यास की बात की है, कुछ में भी है, यहाँ भी है। व्यत्यास का मतलब ये है कि शीत और उष्ण को बदलते हुए, शीत और उष्ण उपनाह कीजिए, शीत और उष्ण अवगाह कीजिए, शीत और उष्ण का उपचार कीजिए, कोई न कोई तरीके से व्यत्यास कीजिए। और व्यत्यास करने से वो जो स्थिरता है, वो जो स्तंभ है, उसका नाश होगा, वो जो आवरण है उसका भेदन होगा। तो व्यत्यासात कार्य शीत उष्ण तथा क्रिया व्यत्यासात कार्य। व्यत्यास, व्यत्यास का मतलब ये है। और अगर दोनों है संसृष्टे कफ पित्ताभ्याम, तो पित्तम आदौ विनिर्जय। ये पित्त जो है ये इमरजेंसी पैदा करता है, क्योंकि पित्त तीक्ष्ण है, सर है, आशुकारी है, आग्नेय है, सौम्य नहीं है। इसलिए क्या है कि यदि कफ पित्त का संसर्ग है तो सबसे पहले पित्त को जीतना चाहिए, और पित्त को जीतने से वो इमरजेंसी सिचुएशन जो है उसको हम सेव कर सकते हैं। आगे आमाशय ग्रस्त होने पर वामनम आचर्य, पक्वाशय में विरेचन, स्वेदई विष्यंदत श्लेष्मा यदा पक्वाशय स्वेद और विष्यंदन, ये सब शोणितावृते वात शोणिति की चिकित्सा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ जाएगा कि एक तो आप तब शोणितावृत बात करते हैं, वात शोणित की चिकित्सा बताते हैं, और उधर वात शोणित का अध्याय अलग लिखते हैं। तो वात शोणित का अध्याय अलग लिखते हैं और वात शोणित की शोणितावृत में चिकित्सा बताते हैं। तो एक बार वात शोणित को देखिए कि वात शोणित पेज नंबर 628 पर, तो वायुर्विवृद्धो वृद्धेन रक्तेनावाहृतः, वृद्ध इति वृद्धोपि स्वहेतुर्वायु। यहाँ पर वायु अपने हेतुओं से, वायु केवल वात है,
केवल वात भी है और शोणित भी है, और शोणित भी दुष्ट है और वात भी वृद्ध है ना। और वात अपने कारणों से वृद्ध है, इसलिए यहाँ पर जब ट्रीटमेंट करेंगे तो एक फुल ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल अपनाना पड़ेगा। ये रोग है, वो लक्षण है, वो आवरण है, और आवरण है तो वात शोणित में से कुछ भी करेंगे तो वहां फायदा होगा, क्योंकि प्रक्रिया तो वही है क्या, लेकिन यहाँ पर वात को भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर वात के लिए ट्रीटमेंट, यहाँ उत्तान और गंभीर और कई प्रकार के जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो वात शोणित स्पष्ट करने का अभिप्राय नहीं है। यहाँ पर एक भेद बताने की बात है कि जब इधर तो लिखते हैं कि रक्तगत में वात शोणित की चिकित्सा कीजिए, तो वात शोणित डिफरेंट क्यों लिखा है? यही चिकित्सा हो जाएगी? नहीं, लेकिन उसकी चिकित्सा अलग करनी पड़ेगी। क्यों? कि वहां वायु वृद्धो वृद्धेन रक्तेन, वृद्धि रक्त भी है और वायु भी विवृद्ध, विशेष रूप से वृद्ध है, सभी हेतुओं से, सभी लक्षणों से, सभी गुणों से वृद्ध है। और फिर आवरण आवृत भी है, तो इसमें आवृत, रक्त वृद्धि और वात वृद्धि, इन तीन की चिकित्सा करनी, वहां केवल आवरण की चिकित्सा करनी। प्रमेह वात मेदोग्नि आमवाते प्रयोग। अब मेदोगत वात को आप चिकित्सा करेंगे तो वह प्रमेह में और आमवात दोनों में कार्य करिए। देखिए, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि आज ही एक पेशेंट आया था कि हम प्रमेह की चिकित्सा नहीं करते हैं, और प्रमेह की चिकित्सा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि हमारे पास में कोई बहुत अच्छा पित्त के अलावा कोई हाइपोग्लाइसेमिक तत्व नहीं, और हमारा वो सिद्धांत ही नहीं। हमें तो वहां क्लेद, वसा, मूत्र, मेद है, और इन सब का संसर्ग, इन सबको तोड़ना है। और इन सब का कारण एक ही हो सकता है, वो है वो अभिषंद, वो कप कृच्छ सर्व। और ऐसी स्थिति कब बनेगी? जब अग्नि की मंदता होगी और खाने की अधिकता होगी। तो ऐसी स्थिति में गृहिणी में एक भूनिम्बादि चूर्ण है, गृहिणी इत्यादि। सिंपली, मैं आपको कोई बहुत बड़ा चिकित्सक नहीं हूँ, लेकिन अपना अनुभव बता रहा हूँ। आज एक पेशेंट आया, हम केवल भूनिम्बादि चूर्ण बरसों से यूज कर रहे हैं, बघेल साहब ने बताया था मुझे। और ये एक्सीडेंटली एक गृहिणी का रोगी था, उसने पूरी चिकित्सा ली नहीं और वो हमने ज्यादा बना लिया है ना। और फिर क्या है कि नाम से वो आया तो बघेल साहब ने कहा कि इसको मधुमेह में क्यों नहीं दे देते, क्योंकि इसमें लिखा है प्रमेह की चिकित्सा करता है, इसमें पांडु भी लिखा है। आज ही एक आदमी आया जिसको क्या है कि केवल 1 महीने से हीमोग्लोबिन भी 2 ग्राम बढ़ गया और डायबिटीज भी कम हो गया। तो हमारे पास में प्रमेह की चिकित्सा के लिए आप आवरण की चिकित्सा भी कर सकते हैं। कब? कि जब वो मेदस्थ वात हो। तो प्रमेह में भी और आमवात में भी ये एक और डिफरेंशियली डायग्नोज करना चाहिए कि यहाँ मेदोगत आम है या प्रमेह है या आमवात। और इसके लिए केवल चिकित्सा इतनी सी करनी है कि आमवातग्नि चिकित्सा, मेदोग्नि चिकित्सा। और मेदोग्नि चिकित्सा तो आपके पास बहुत अच्छी है। मेद बनाना तो संभव नहीं है, लेकिन मेद के नाशक चिकित्सा, वहां पर 21वां जो सूत्र स्थान है उसमें सारी चिकित्सा मेदोग्नि चिकित्सा है। साग्निमंत परस है ना, चिलादितु प्रयोग के साथ साग्निमंत रस पर श्रेष्ठ चिकित्सा है ना, अग्निमंत्र के रस के साथ। और बहुत सारे यह सक्तो वगैरह बताए गए। तो मेदों की चिकित्सा है हमारे पास में।
तो वेदोग्नि चिकित्सा से प्रमेह और आमवात अगर ठीक हो सकते हैं तो फिर हमें आवरण के बारे में, इसलिए आचार्य का ये जो निर्देश है इसको एक बार फिर से समझ, है ना, और फिर एक बार आप अपना डायग्नोस फाइनल कीजिए। हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हम मॉडर्न में डायग्नोसिस लेकर के पेशेंट आता है और हम उसी पे अटक जाते हैं, है ना। पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस की सारी रिपोर्ट लेकर के आया है और सब फेवर में है, CRP, RA, ये सब CSR सब बढ़ा हुआ है ना, लेकिन ये भी स्थिति हो सकती है। इसी तरह से अब हम आगे बात कर रहे थे, ये तो आपने देख लिया कि मारुता नाम ही पंचानाम अन्योन्यावरणे शृणु, ये चरक की ही एक प्रॉब्लम है। चरक ने क्या किया कि सबसे पहले इन 3 दोषों में से केवल वायु के पंच भेद किए, कफ और पित्त के 5 भेद नहीं किए। अब 5 भेद किए तो वो कल मैंने बताया था आपको कि ये 5 भेद जो है ये है तो वायु के ही, लेकिन इसी अध्याय में 28वें अध्याय के प्रारंभ में ही लिखा है कि वायु के भेद होने के बावजूद भी अलग अलग कर्म करते हैं, क्योंकि ये एक ही वायु के पुत्र पुत्रियां होते हुए भी कोई क्या है कि मालाकार है, कोई गृहकार है, कोई कर्मकार है, कोई पता नहीं क्या है, कृषिकार है, कोई डॉक्टर इंजीनियर पता नहीं क्या है। तो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, सबके अपने अपने क्या है कि तैल है, सबका अपना अपना एक गुण विशेष है, सबका अपना अपना एक भूत प्राधान्य है, और उसमें वायु है, ये वायु है 50% वायु है, लेकिन बाकी जो महाभूत हैं 4 उनका तरतमत्व है। प्राण जो है वो आकाश प्रधान है, उदान जो है वो जल प्रधान है, अपान जो है वो पृथ्वी प्रधान है, समान जो है वो अग्नि प्रधान है, ज्ञान जो है वो वायु प्रधान है। प्रधान का मतलब वायु के बाद में। तो इसलिए आप कहते हैं कि वायु ही वायु का आवरण कैसे कर सकती है? वायु वायु का आवरण इसलिए कर सकती है कि इन 5 में अपना अपना भूत प्राधान्य है, और इस भूत प्राधान्य की वजह से ये पार्थिववाद जो है यही सबसे बड़ी खतरनाक चीज है, अपान। हालांकि सभी बात अपने अपने स्टाइल से है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसमें ओझा जी बहुत डिटेल बता सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूं कि यदि ये समझ लें कि अपानवाद और व्यानवाद अव्याहत गति से चल रहा है, प्राण जो है वो हमें उपाय नहीं करना पड़ता है, प्राणो रक्षित चतुर्विश्च। जब बाकी 4 काम कर लेंगे तो प्राण जो है वो रक्षित हो जाएगा। आचार्य लिखते हैं प्राणो रक्षित चतुर्विश्च, है ना, प्राण को जो है वो 4 से रक्षा कीजिए। उदानम योजयेत ऊर्ध्वम अपानम चानुलोम, इसलिए वातानुलोमन हमारे यहाँ सबसे बड़ी चिकित्सा है। और वातानुलोमन में अपान, मैं जहां तक समझता हूं कि अपान का मुख्य क्षेत्र पक्वाधानम है, और जितने भी रेतस, स्तन्य, गर्भ, शुक्र और आर्तव और पुरीस और मूत्र, श्वेत, ये जितने भी मलों के मोक्षण का स्रोतसाम आहार क्या है, स्रोतांशी खलु मल प्रसादाख्य धातु, मलों का मोक्षण करते हैं प्रसाद धातु, अयन मुखानी मल प्रसादाख्य धातु। तो प्रसाद का अयन करते हैं, तो अयन करने का कार्य जो है वो ज्ञान का है, और मोक्षण करने का काम जो है वो पान का है। तो यदि अयन अव्याहत रूप से होता है और मोक्षण जो है वो समय पर होता है, तो अयन अव्याहत हो जाएगा। तो इसलिए अयन जो है वो उसको बनाए रखना है, और उसमें जो बाधक स्वरूप मोक्षण है वो समय पर होना है।
अब इसीलिए क्या है कि ये दिनचर्या, ऋतुचर्या इत्यादि के अध्याय लिखे गए, इसीलिए जीर्णाजीर्ण निरूपण सबसे पहले करना चाहिए। क्यों कि ये मोक्ष, और इसीलिए नवेगान धारणी अध्याय बताया गया। तो जो नवेगान धारणी अध्याय है वही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो उदीर्ण वेग, जहां भी उदीर्ण हो गया है वही अपान का जो है वो वेग बढ़ गया है, और वो उदीर्ण हो गया है, स्वस्थान च्युत हो गया है, तो वो विष है। वो रीएसिमिलेट नहीं होगा, रिलोकेट नहीं होगा, रिप्लेस नहीं होगा, वो वापस नहीं जाएगा, उसका रिवर्सल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन दो आवरणों का तो विशेष, क्यों कि जो पार्थिव तत्व है वे वाद के बिल्कुल विपरीत है। पार्थिव का मतलब जो गुरु है ऐसा वाद वो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जितना उसको गुरु होना चाहिए मोक्षण के लिए उतना होना चाहिए। अब ये जो 5 प्रकार के वायु है इसमें सबसे पहले उदान लिया। देखिए क्यों कि उदान जो है सबसे पहले वायु का काम है उत्साह। वायु के जो प्राकृत कर्म है उसमें पहला काम है उत्साहोच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु प्रयत्न, उत्साह, हर्ष उत्साह और योनि वायु। तो उदानाद्या तथा न्योन्यम सर्व एव यथाक्रमं विंशति वर्णान्येतान् उल्बणानि परस्परं मारुतानां हि पंचान् सर्वेन्द्रियाणां शून्यत्वं ज्ञात्वा स्मृति बलक्षयं व्याने प्राणावृते लिंगम कर्म तत् ऊर्ध्वजत्व। चरक की एक वीकनेस है कि ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों के बारे में बहुत संक्षेप में लिखा, सुश्रुत और वाग्भट ने इसके बहुत डिटेल लिखा, लेकिन ऊर्ध्वजत्रु के कर्म करने के लिए कितने कर्म चाहिए हमें वो चरक ने सब लिखे। आप उसमें रोग ढूंढेंगे सब, क्या है, नेत्र पटल के रोग, दंत के रोग, ये रोग, वो रोग, उनकी संख्या नहीं मिलेगी, हो सकता है, लेकिन चिकित्सा में समग्रता है। तो इसीलिए चरकस्तु चिकित्सते कहते होंगे लोग बाग। तो यहाँ पर ऊर्ध्वजत्रुगत कर्म करना चाहिए, कब कि व्याने प्राणावृते। क्यों कि इसके लक्षण देखिए आप, सर्वेन्द्रियाणाम शून्यत्वम, इंद्रिय 5 हैं और पांचों इंद्रियों की शून्यता। शून्यता का अभिप्राय यह है कि लो है, जो उनकी सेंसरी सिस्टम है उसकी वीकनेस, सेंसोरियम का वीकनेस है। शून्यत्व का मतलब ऐसा एब्सेंट हो जाना भी है, लेकिन एब्सेंट कब हो जाना कि जब अंतिम स्टेज आएगा, एब्सेंट हो जाएगा नहीं तो उनकी वीकनिंग ऑफ द सेंसोरियम। ज्ञात्वा स्मृति बलक्षय, यहाँ पर क्या है कि बहुत मुश्किल होता है ये बात समझाना कि स्मृति बल और इंद्रिय ज्ञान ये सब किसका काम है, वायु के अर्थ में या शरीर के अवयवों के अर्थ में। आचार्य चरक, कल मैंने बताया था आपको, आचार्य चरक के पास में एक ही उपाय है। वो सिद्धि स्थान 9 में कहता है कि शिरस तत्, शिरस जो है सिद्ध स्थान 9 में बताया कि सिर जो है गभस्तया एवं रश्मिया, सूर्य में वो गभस्तया, जिस तरह से सूर्य की रश्मियां पूरे लोक में अपना प्रकाश करती है, उसी तरह से सिर इस चेतना का प्रवाह जो है वो पूरे शरीर में अनवरत करता है। और ये सिर का यदि या ऊर्ध्वजत्रुगत जो इंद्रिय स्थान है इसमें चेतना, उस प्रकाश का आवागमन बाधित होता है तो स्मृति बलक्षय और इंद्रिय शून्यता होती है। और ये प्राणो मूर्धगा, प्राण जो है वो मूर्धा स्थान में है। तो ये जो मूर्धा के स्थान में है वो समान रूप से प्राकृत ज्ञान को
आवृत करता है। व्यान का मतलब जो विक्षेपण करता है। व्यान का मतलब जो विक्षेपण करता है। तो सिर में विक्षेपण के लिए कितना चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए और सप्लाई भी चाहिए। यदि सिर की सप्लाई के लिए थोड़ी देर भी बाधा हुई तो ये ट्रांजिएंटली एक स्टेज आएगी कि क्या नाम से स्मृति का लक्ष्य हो जाएगी, अपस्मार हो जाएगी, स्मृति अपगम हो जाएगी। लेकिन अपस्मार नहीं, स्मृति का और बल का क्षय। अपस्मार के लिए तो फिर वही प्रक्रिया चाहिए और इंद्रियाणाम सुनने। क्यों कि ये सिरोगत काम है। अब ये क्यों होगा कि व्यान जो है वो वायु है, प्राण आकाशीय, इनमें क्या, इनमें तो अंतर है ही नहीं। इनमें तो कोई अंतर है ही नहीं। अंतर है, अंतर यह है कि केवल आकाश नहीं चाहिए, अवकाश तो है लेकिन वहां पर वायु नहीं। वायु का अवरोध है या वायु की डेफिशिएंसी है, हाइपोक्सिया है। तो उस कंडीशन में क्या है कि ये स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि वो अवरुद्ध है थोड़ी देर के लिए, सही, चाहे वो अवरुद्ध है। तो ऐसे में ऊर्ध्व जत्रुगत कर्म, जो भी चेतना वापस लाने के जो कर्म है वो करने चाहिए। ऊर्ध्व जत्रुगत कर्म में क्या हो सकता है कि जो विरेचन नश्य, रूपन नश्य, संज्ञा प्रबोधन इत्यादि कर्म करने चाहिए। स्वेदोत्यर्थम लोमहर्ष त्वग्दोष सुप्त गात्रता प्राणे व्यानावृत, उल्टा है ना। यहाँ पर व्यान आवृत्ता, व्यान प्राण से आवृत्ता, और यहाँ पर प्राण जो है वो व्यान से आवृत्ता। तो यहाँ पर ये त्वचा के लक्षण है। क्यों कि व्यान है सर्व शरीर का, सर्व शरीर का मतलब जो रिमोटेस्ट पार्ट है व्यान के लिए, उसमें क्या है कि ये प्रॉब्लम है। चेदोत्यर्थम लोमहर्ष त्वग्दोष सुप्तगा, है ना। तो वहां पर स्किन की प्रॉब्लम्स, त्वग्दोष की प्रॉब्लम, है ना, लोमहर्ष की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। क्यों कि ये सब क्या है कि आवस्थिक है, ये बहुत लंबे समय तक रहने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्यों कि शरीर में कुछ वाइटल फंक्शन इस तरह के होते हैं कि वो इस तरह के आवरणों को प्रयत्न पूर्वक हटाता है, लेकिन आवरणों की उपेक्षा नहीं करनी है। यदि आपके पास में कोई आता है तो ये आवरण की उपेक्षा से होने वाले रोग अलग बताए गए। अब इसी तरह से प्राणे व्यानावृते तत्र स्नेह युक्तम विरेचन, विरेचन दीजिए, स्नेह युक्त विरेचन। प्राणावृते समाने शिव जड़ गदगद मुक्ता। अब इन सबको क्या है कि एक एक को क्लियर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर अग्नि और वाक का एक संयोग है। जब वेद में वाक पित्त कफ नहीं था, वो अग्नि को वाक का हेतु मानते, वाणी का हेतु मानते। और अग्नि में पहला ही लक्षण जो है वो स्वर क्षय है। जब भी अग्नि का क्षय होगा तो स्वर क्षय होगा, वो चाहे यक्ष्मा में हो, चाहे वो कई जगह पर आप देखते हैं। आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उच्चय प्रभाव, है ना। तो वर्ण और स्वर, इन दोनों का नाश जो है वो अग्नि पर। तो ये अग्नि मूलक जो तत्व है उसकी यदि किसी प्रकार का आवरण है तो जड़ता, गदगदता और मोक्षता। जड़ मतलब स्तंभ। मदात्य में आप देखेंगे सक्ता नल्पद्रुता भाषम चलस्खलित चेष्टितम। तो वहां रक्त में भी थोड़ी देर के लिए यदि वायु का प्रकोप हो गया तो वहां पर ऐसी स्थिति आती है। हम शक्त स्वर, दुर्बल स्वर, क्षाम स्वर, मूकता, जड़ता, गदगदता। तो चतुष्प्रयोगा सस्यन्ते स्नेहा तत्र संयापन, क्योंकि वो समान का स्थान में आपको ठीक करना पड़ेगा। समाने नावृते अपाने गृहिणी पार्श्व हृदगदा, ये सब। अब गृहिणी
बहुत बड़ा रोग है, इर्दगर्द जो है वो बहुत बड़ा रोग है ना। लेकिन ये सब लक्षण भी उससे हो सकते हैं, इस आवरण से भी हो सकते हैं। इसमें गृहिणी के या हृदरोग के हेतु का सेवन नहीं किया गया है, क्योंकि इस आवरणों के पीछे कोई हेतु की लिस्ट नहीं है। ये इस शरीर के इस ट्रांसपोर्टेशन वैस्कुलेशन सिस्टम का एक्सीडेंट है। ये आकस्मिक घटनाएं हैं और इस एक्सीडेंट को हमें सेव करने के लिए एक बार डायग्नोसिस में अपना पैटर्न थोड़ा सा इतना होना चाहिए कि थोड़ी देर देखते हैं कि इसको ये स्थिति तो नहीं है, और ये स्थिति समाने नावृते अपाने। देखते हैं आप कि अपान का जो क्षेत्र है वो पक्वाशय है और समान का क्षेत्र रसमल विवेक है। अगर रसमल विवेक नहीं होता है तो अपान जो है वो क्या नाम से उसका न क्षेपण कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है, न वायु उसका क्षेपण कर सकता है। और गृहिणी में एक ही स्थिति है कि दुर्बला अग्नि में आममेव विमुंचति। यदि आम जो है वो पक्वाशयगत हो गया है तो इसका मतलब यही है कि समान की दृष्टि है, इसका मतलब यही है कि जठराग्नि की दृष्टि है, इसका मतलब यही है कि रसमल विवेक नहीं हुआ है, इसका मतलब यही है कि जिस तत्व का बनना चाहिए था वहां पर जिसका विक्षेपण होना चाहिए था वो विक्षेपण के लिए योग्य ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये गृहिणी और हृदरोग, जैसा कि आपको बताया था कि अपान क्षेत्र में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो अस्वस्थम हृदय से वो मन्य ये स्थिति आएगी। तो शूलम आमाशय तत्र, शूल आमाशय में समानेन आवृते इस तरह के होने पर शूल आमाशय में, और दीपनम सर्पे, दीपन तो वो भी सर्पी के माध्यम से। अब क्या है कि एक पित्त को समन करने वाला है और एक जो है वो अपान को अनुलोमन करवाने वाला है, वो स्निग्ध है, दीपन है, समान को बल देने वाला है। ऐसी स्थिति करने के लिए शिरोग्रह, प्रतिश्यायु, निश्वासोच्छ्वास संग्रह, हृदरोग, बहुत सारे लोगों को बड़े ट्रांजिएंट सिरसूल होते हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं कि अचानक सिर दर्द हो गया, और हम क्या है कि पहले से पेशेंट को मॉडर्न में डायग्नोसिस होता है माइग्रेन हो गया, और माइग्रेन के लिए वो वेसोग्रेन वगैरह ये सब जो है वो ले लुआ करके, लेकिन ये भी एक कारण है। और इस कारण से अगर है तो ये बड़ा सिंपल काम है, कार्यम आश्वासनम तथा, आश्वासन से ठीक हो सकता है। तो ये वैद्य की कुशलता को बढ़ाने के लिए ये अध्याय लिखे गए हैं। तो शिरोग्रह, प्रतिश्यायो, निश्वास उच्छ्वास संग्रह, एक बार तो थोड़ी देर सांस में भी दिक्कत होती। हृदरोगो मुख शोषस्य उदाने, बहुत सारे रोगों में हृदरोग, हृदरोग का मतलब यह है कि देखिए हृदरोग की संप्राप्ति कभी सुनेंगे, लेकिन यहाँ हृदरोग का मतलब यह है कि हृदय की रुजा, और बहुत सारे जगह पर जितना भी सर्कुलेटरी मैकेनिज्म है उसकी नाभि, नाभ्या अमरा एवं प्रतिष्ठित। हृदय का काम है धातुओं का व्यूहन, और उसका मॉनिटर है वात। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बार बार हो रही है, वो हृदय को इसलिए हो रही है कि वो धातु का व्यूहन नहीं कर पा रहा है, और धातु का व्यूहन जो है वो वात ने अगर छोड़ दिया है तो हार्ट कोई मैकेनिज्म नहीं है। हार्ट तो एक ऑटोमेटेड फंक्शन है, और
ऑटोमेटेड फंक्शन इसलिए है कि उसमें धमनी से आता है और हृदय से जाता है और बाकी ज्ञानों से उसके पास में। तो वो जो ऑटोमेशन है वो वात के द्वारा रेगुलेटेड है, वो वात वो व्यूहन करता है। तो इसलिए जब कभी भी इस तरह की दिक्कतें होती है तो हृदय की प्रॉब्लम्स होती है। और रोगी जो है वो आधे से ज्यादा हृदय तो केवल इसलिए वो हमारे हेगड़े साहब जो है वो बहुत बड़ा व्याख्यान देते हैं कि डॉक्टर्स के ब्लंडर्स, और खास तौर से वो तो खुद कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, वो बहुत बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं और खुद ही अपने बहुत सारे जो बाईपासेज हैं, स्टेंटिंग है, उनको अनयूजफुल या कॉमर्शियल यूज के लिए होते हैं। तो ये सब देखना चाहिए। हृदरोगो मुक्षोषस्य चापि उदाने प्राण समृत, उदान यदि प्राण से समृद्ध होता है तो ये सब लक्षण होते हैं। तत्र ऊर्ध्व भागिकम कर्म, ऊर्ध्व कर्म और ऊर्ध्व भागिक कर्म, इन दोनों में फर्क है थोड़ा सा। और जो भागिक कर्म जो है, उत्तर भागिक चौत्तर भागिक जो है, ये कर्म, ये सब अलग है। और इन सब के लिए थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। कार्यम आश्वासनम, और आश्वासन ये मतलब उसको श्योर कर दो कि नाउ आई डायग्नोसिस, योर प्रॉब्लम इज नॉट विद द हार्ट, योर प्रॉब्लम इज नॉट विद माइग्रेन, तो आधा तो वो ठीक हो जाएगा अगर आप कंफर्म है। आप उसको बता दीजिए कि माइग्रेन नहीं है या हार्ट डिजीज नहीं है, तो उस पेशेंट की शंका ही खत्म हो जाएगी। कर्मो जो बल वर्णानाम नासो मृत्युरथापि वा, ऐसी स्थिति में आती है। उदाने नावृते प्राणी तम शनै शीतवाणी, देखिए आप, ऐसी स्थिति है कि कर्म का नाम, क्योंकि उदान जो है वो कर्म का हेतु है, प्रयत्न का हेतु है, और बल और वर्ण का हेतु है, और नासो, इनका नाश, क्यों कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत कम विकृतियां हैं जो उदान की विकृति, अब काश रोग में देखते होंगे है, बहुत कम जगह पर उदान जो है उसका सीधा संपर्क है। ज्ञान और प्राण और अपान और समान भी फ्रीक्वेंटली इनके ट्रीटमेंट और इनकी डिजीजेज हम सुनते हैं, लेकिन उदान के बारे में बहुत कम रोग है। लेकिन है तो वो ओज, जो हृदगत है, जो चेतना स्थान है, जो प्रयत्न है, बल है, वर्ण है, प्रयत्न है ना, इन सब का हेतु। इसलिए यदि उसका किसी प्रकार से नाश हुआ तो इन सब का नाश हो जाएगा। और मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन काम क्या है कि उदाने नावृते प्राणी सम तम शनै शीतवारी, शीत वाली न तो वात के लिए उपयुक्त है ना, न प्राण के लिए उपयुक्त है, न उदान के लिए उपयुक्त है। सिंचेत आश्वासयेत चैनम सुखम चैवोपपादये। आप क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, है ना, कर्म और बल वर्ण का नाश हो जाए, ऐसी कंडीशन से ठंडे पानी के छींटे देते हैं, ठंडा पानी डाल देते हैं, है ना? तो वायु जो है वो वायु को ही अवरुद्ध कर रहा है, तो वायु को एक बार बढ़ा दीजिए, वो प्रयत्न पूर्वक झटक करके क्या है कि उसको हटा देगा। उदान में यदि शीत वारी से सिंचन किया, है ना, तो वायु ही जो है वो वृद्ध होकर के अपने आप को प्रयत्न पूर्वक, क्योंकि वो प्रयत्नशील है, उसको हटा देगा। और हम ऐसा ही करते हैं, जब भी कभी इस तरह का पेशेंट आता है, फेंट हो जाता है, तब हम क्या है कि उसको ठंडा पानी डाल देते। नींद में भी अगर पेशेंट नींद नहीं खुलती है तो भी ठंडा पानी डाल देते हैं, क्योंकि उदान का जो स्वाप, उदान सो गया है, उसको जगाने के लिए एक बार उसको बढ़ा दीजिए। उदान जो है वो निश्चेष्ट हो गया है तो वो चेष्टावान बना दीजिए, निष्प्रयत्न होता है उसको प्रयत्नवान बना दीजिए।
ये बात बड़ी सिंपल है, लेकिन बात बड़ी गंभीर भी है, क्योंकि इसमें मृत्यु का भी भय है। लेकिन चिकित्सक को ये अनुभव होना चाहिए कि ये केवल आवरण है, और इसलिए क्या है कि इन अध्यायों को बहुत सोच समझ के लिखा गया है। चिकित्सा भी लिखी गई है, बाकी देखिए आपने चिकित्सा नहीं लिखी। जब लिंगम प्रत्यावृत्ति इत्यादि में उपसय लिखे हैं, चिकित्सा नहीं लिखी है ना। चिकित्सा यहाँ लिखी है, इस सबकी चिकित्सा लिखी है, अलग अलग चिकित्सा लिखी है। और फिर लास्ट में और लिखा है, उदानम योजित ऊर्ध्वम अपानम चानुलोमे, लास्ट में और लिखा है। तो इसलिए एक बार ये उपसय करके देख लीजिए, ये चिकित्सा उपसय है, चिकित्सा नहीं है, उपसय है ये। ऊर्ध्वगेन आवृते पाने सर्दी श्वासाद योगता शुरुआते तत्र बस्त्यादि भोजनम भोज्यम सेवा। उदान जो है वो अपान से आवृत हो जाए तो ऐसी स्थिति आती है। मोहो अल्पो अग्निसारस्य ऊर्ध्वे अपान संवृते, है ना, और उल्टा हो जाए तो मोह अल्प अग्नि और अतिसार। देखिए आप, ये सारी व्याधियां नामतः उल्लेख है इनका, अभिप्राय केवल इतना है कि ये लक्षण या ये आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये अतिसार, अतिसरण है वहां पर, लेकिन अतिसार तो बहुत बड़ा रोग है। तो आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए उस नाम व्याधि का नाम लिख दिया गया है, हृदरोग लिख दिया गया है ना। आपके व्याधि के नाम के लिए मुक्षोष लिख दिया गया है, लेकिन अतिसार लिख दिया गया है, छर्दी लिख दिया गया है, श्वास लिख दिया गया है, लेकिन ये श्वास द्रव अतिसार नहीं, ये उसका प्रत्यात्म लक्षण है, कोई उसकी संप्राप्ति नहीं है, उसके निदान नहीं है। वाते स्यात् वमनं तत्र ग्राहि दीपनं ग्राहि चासनम्। इसी तरह से समय बहुत हो गया है, 1-2 घंटे, अब लास्ट में हम इसको करते हैं कि इनकी उपेक्षा से क्या होगा। हृदरोगो विद्रदिक्लीहा गुल्मोतिसार एवं भवन्ति उपद्रवास्तेषाम् आवृत्ति, उपद्रव यदि इनकी उपेक्षा हुई। और इस पूरी उपेक्षा में जो सबसे भयानक रोग है 3-4, वे देखिए ट्रीटमेंट अयथा उपचार जो है वो भी उपेक्षा ही है, अनडायग्नोज्ड है वो भी उपेक्षा ही है। तो डायग्नोज ही नहीं हुआ या ट्रीटमेंट गलत किया वो उपेक्षा है, और इन सब से ये रोग होते हैं। हमारे पास में ऐसे ही पेशेंट आते हैं जो उपेक्षा से होते हैं, तो उसमें भी चिकित्सा तो लिखी है, इसमें सब में हर एक की चिकित्सा लिखी है। तो ऐसी स्थिति में भी आचार्य कहते हैं कि आपको क्या है कि काल ही दुर्तिक्रम है ना, कालस्य कुटिलागति, आप चिकित्सा तो कीजिए। और हर एक की चिकित्सा 236 श्लोक से, और ये साथ में लिख दिया है, लोके वायु अर्क सोमानाम दुर्विज्ञ या यथागति। लोक में क्या है कि परमात्मा नहीं जानता है इनकी गति, और आप शरीर में वात पित्त की गति कैसे जानेंगे। बहुत दुर्विज्ञ ये है, लेकिन अविज्ञ ये नहीं है। और क्षय वृद्धि समत्वम से तथैव आवरणम, जिस तरह से आप क्षय वृद्धि जानते हैं समझते हैं, उसी तरह से आवरण को भी जानना चाहिए, जानना आवश्यक है। विज्ञाय पवनादीनाम न प्रभुयति कर्म, अदरवाइज चिकित्सा कर्म में मोह हो जाएगा, मूढ़ता हो जाएगी। उदानम योजित ऊर्ध्वम, ये तो सब हो ही गया है, समय हो गया है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा संक्षेप में कर दिया, थोड़ा रह गया है। आप लोगों के अभी भी प्रश्न होंगे, और ये प्रश्न हमारे तो 90 से ये हो जाए, जब हमारे साथ में थे तब से ही है। ऐसा नहीं है कि कोई समाधान हो गया, लेकिन समाधान चाहिए किसको। यहाँ तो चिंतन और मनन ही चाहिए। जिस दिन समाधान हो गया है ना,
तो फिर तो समापन हो गया। समापन थोड़ी करना है इसको। मैं 40 साल से कर रहा हूँ, ओझा जी भी रिटायर हो गए। आप सब लोगों को प्रणाम। लेकिन फिर भी समाधान कोई बहुत बेसिक चीजें करते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए। मेरी इच्छा ये है कि सब लोग जो है वो क्या है कि हर एक तत्व को इतना दुरूह नहीं माने और इसका अभ्यास रखें। निश्चित आपको चरक ही बता देगा कि मैं कहाँ हूं और क्या हूं। ये बात पक्की है। ये ओझा जी जब आए थे, जब चरक शायद इनके पास चक्रपाणी नहीं, लेकिन आज ये मेरे से ज्यादा धुरंधर है। ठीक है ना? तो आप सब लोगों को प्रणाम, स्वागत, धन्यवाद सर। प्रश्न हो तो बताइए। क्या शालिनी? जी प्रणाम सर। तुम तो समझ ही गई होगी आगे क्या इसकी दिव्य। अरे सर हम बहुत अल्पमति हैं। वही तो अल्पमति है, तब तो मेरा ही दुर्भाग्य है। यही कमी है। थैंक यू सर। नमस्कार सर।